हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बढ़िया ही होंगे और आज का ट्रेनिंग सेशन भी आपका अच्छा ही गया होगा। जैसे कि हमने कल बताया था कि ऑल टाइम हाई की लिक्विडिटी रेस जो कर रही है उसको टेस्ट करने जा सकता है मार्केट, और वहाँ पे हमको कुछ नेगेटिव सिनारियो मिले, हमारा एफपीजी यहाँ पे कुछ हमको मिले तो हम यहाँ से एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज मार्केट ने कैसे हमको एंट्री दी और किस तरीके से हम काम कर सकते थे वो मैं आपको बताऊँ। देखो 5 मिनट में मैं जो स्ट्रेटेजी हमने समझाया हुआ है गेम चेंजिंग वाले वीडियो में, उस तरीके से हमने देखा तो 5 मिनट में हमको एफपीजी नहीं मिल रहा है, लेकिन साथ में मैंने आपको फ्रैक्टल टाइम नेचर के बारे में भी बताया है। ठीक है, तो अब रिफाइन करने के लिए 3 मिनट में जाओ कि अगर कुछ मिल जाए तो आप, तो फिर देखो आप एग्जैक्ट हमको यहाँ पे एफपीजी दिखाई दी है, बाकी तो सब मिटिगेट हो चुके थे, एक अकेला लौटा यहाँ पे ही एफपीजी था। तो इसको ट्रेड कैसे करते उसके बारे में मैं बात करता हूँ। ठीक है, तो समझो यहाँ पे एफपीजी तो मिला, इसकी वजह से हमको हमारा ऑर्डर ब्लॉक मिल गया कुछ इस तरीके से। लेकिन आज दो तरीके से ट्रेड होता, एक आपको एडवांस एक नया पॉइंट आज समझाने जा रहा हूँ, वो भी ध्यान से समझिएगा और इसको भी समझिए। देखो कुछ 10 पॉइंट से 10-15 पॉइंट से हमारा रिबैलेंस यहाँ पे रह गया। ठीक है, लेकिन आप प्रीमियम में जाके देखोगे, देखो ये क्या मिनट का कैंडल था, 9:45 का ये कैंडल हमारा ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, 3 मिनट में। तो आप प्रीमियम में जाके देखोगे तो 9:45 वाला कैंडल ये हो गया कुछ इस तरीके से। ठीक, तो आप देखो यहाँ पे रिबैलेंस करके फिर बूम। तो अभी इसको ट्रेड कैसे करें वो तो मैंने आपको समझा दी है। और टारगेट आज तो सिंगल वन ही टारगेट, एक ही टारगेट था 270 पॉइंट। ठीक है, अगर इतने पॉइंट लेने में आपके हाथ काँप रहे हैं तो आप यहाँ पे भी बुक कर सकते हो, या तो फिर ये वाला तो है ही। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया, मैं एक दूसरी चीज़ भी आपको समझाऊंगा। अभी ट्रेडर्स ध्यान से समझिएगा, एक नया पॉइंट दे रहा हूँ, आपको कुछ नया जानने को मिलेगा। ठीक है, देखो जब जब एफपीजी के डायरेक्ट कांटेक्ट में ऑर्डर फ्लो का वीक आए, ध्यान से समझना, एफपीजी के डायरेक्ट कांटेक्ट में वीक आ जाए तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक 70 से 80% ये वाला काम नहीं करेगा। यहाँ से ही कुछ इस तरीके से मूवमेंट आपको दिख जाएगी। ये इसको एडवांस ऑर्डर ब्लॉक कहा जाता है। अभी मैं आगे जब भी एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बोलूँगा तो आपको ये समझना है कि एफपीजी के डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर कोई वीक आ रही है तो हमको ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक लेने की ज़रूरत नहीं है। 70 से 80% यहाँ से ही मार्केट में रिबैलेंस करके गिर जाएगा। ठीक है, मैं आपको इसी दिन में, अभी आप समझो यहाँ पे ही मार्केट क्यों मुड़ गया, समझ रहे हो आप, यहाँ से ही मार्केट क्यों मुड़ गया, क्योंकि ये वाला एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का ही थियरी है इसमें। मैं आपको समझाऊं, अगर ये गैप अप ओपन हुआ है इसका मतलब ये पूरा एफपीजी है जोन हमारा, ये फर्स्ट कैंडल, ये पूरा सेकंड, ये थर्ड। मैं आपको डिटेल में समझाऊं, देखो मैंने लगा के ही रखा है, देखो कुछ इस तरीके से 9 गैप कैंडल आप डाल दोगे इंडिकेटर, तो आपको अगर परेशानी होती है तो शुरुआत में होगी, बाकी ये इंडिकेटर की ज़रूरत है नहीं वैसे। ठीक है, तो अभी आप समझो ये पूरा एक इम्बैलेंस हो गया, उसके डायरेक्ट टच में ये वीक आ गया, तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक क्या होगा, ये वाला कुछ इस तरीके से। ठीक, यहाँ के ऑर्डर ब्लॉक से डाउन साइड आया और यहाँ के ऑर्डर ब्लॉक से, क्योंकि ट्रेंड तो अभी चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ के ऑर्डर ब्लॉक से वापस यूटर्न मार दिया। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। और काफ़ी सारे लोग ऐसा भी बोलेंगे कि अमित भाई ये वाला अभी क्यों नहीं आया, क्योंकि ये भी डायरेक्ट कांटेक्ट में है। तो मैं आपको समझाऊं, देखो मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक का थियरी समझाया हुआ है, लेकिन ऑर्डर फ्लो का नहीं समझाया है। ऑर्डर ब्लॉक यानी एफपीजी में अगर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, बुलिश एफपीजी है, तो उसका लास्ट सेलिंग कैंडल जो रहता है वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक रहता है, ये वाला। और लास्ट जो फ्लो रहता है पूरा, वो हमारा कुछ इस प्रकार से, ये पूरा का पूरा ऑर्डर फ्लो है। ये वाला ऑर्डर फ्लो में काउंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से रिट्रेसमेंट आ चुकी है, और यहाँ ये वाला आने के बाद पूरा का पूरा एक्सपेंशन आया है, यहाँ पे एफपीजी बना हुआ है, तो ये बुलिश सिनारियो हो गया। लेकिन बायस की वजह से
मैंने कल आपको बोला था कि ऑल टाइम हाई की लिक्विडिटी हंट होने के बाद हम सेलिंग का ट्रेड देख सकते हैं। तो आज के पूरे ट्रेडिंग दिन का लॉजिक यही था और इसी तरीके से काम किया जाता है। अगर अभी भी आपको परेशानी होती है, चलो ये पॉइंट तो एक नहीं आता, लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक और एंट्री लेने में दिक्कत आती है, तो दोस्त अभी आपको समझना पड़ेगा, या तो ट्रेडिंग के लिए आप नहीं हो या तो फिर मेरे समझाने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि हर रोज़ एक ही चीज़ पे काम करते हैं और एक ही चीज़ रिपीट टू रिपीट चल रही है। हाँ, किसी को हजम नहीं होगा कि भाई इतना इजी कैसे हो सकता है, क्योंकि सब लोगों ने हवा बना रखी है कॉम्प्लिकेशन की, क्योंकि सब लोगों ने हवा बना रखी है कि ट्रेडिंग बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है शुरुआत में है, एक बार रूटीन प्रैक्टिस में आ जाओगे बाद में नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ हम आज बैंक निफ्टी में काम कर सकते थे। ये तो हो गए आज की बात। अभी कल क्या कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था, ये सब हटा देता हूँ। जैसे कि मैंने कहा था, ये हाई टेक डाउन होते हुए हमको दिखाई देगा। ठीक है, उसी तरीके से आज करते हुए दिखाई दिया, लेकिन लास्ट में देखो क्या किया, कल के हाई की लिक्विडिटी ले के मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दे दी है। ये पूरे हाई की लिक्विडिटी ले के मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दे दी है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी भी मैं इसमें बुलिश ही हूँ और हम कर क्या सकते हैं वो उसके बारे में मैं बताऊँ। आप आ जाओ वापस 5 मिनट के चार्ट में। ठीक है, देखो अगर कल गैप डाउन ओपन होता है कुछ यहाँ पे ये पूरे जोन में और हमको यहाँ से कोई बुलिश एफवीजी मिले, तो हमारे एंट्री मॉड्यूल के हिसाब से यहाँ पे एंट्री लेके ये वाला टारगेट हम प्लान कर सकते हैं। दूसरा, अगर ज़्यादा ही गैप डाउन ओपन हुए और ये वाले ऑर्डर ब्लॉक तक आ जाए मार्केट और यहाँ पे भी हमको कुछ बुलिश एफवीजी मिले, तो भी ये टारगेट के लिए जा सकते हैं। अगर उल्टा फ्लैट ओपन होके फर्स्ट हाफ में फेक मूवमेंट दे ऊपर की साइड और हमको यहाँ पे ये पूरे जोन के अंदर आज के क्लोजिंग के ऊपर या तो कहीं पे भी पूरे जोन में हमको बियरिश एफवीजी कुछ मिले कुछ इस तरीके से, और एफवीजी मिलने के बाद हमको एंट्री मिले, तो हम नेगेटिव साइड भी एंट्री बना सकते हैं। लेकिन बियरिश के साइड मैं बियरिश साइड के लिए 50% क्वांटिटी पे ही काम करूँगा, और बुलिश अगर मुझे मिले एफवीजी तो मैं 100% क्वांटिटी के साथ जाऊँगा। अगर बुलिश साइड मिले तो मैं 100% क्वांटिटी डाल के ट्रेड करने वाला हूँ। ठीक है, तो कल के लिए मेरा व्यू यही था। अभी देखते हैं मार्केट कल क्या करता है, और ये सब बेनिफिट हो रहा है ये सब चीज़ों का, तो आप लाइक और कमेंट कीजिए। चलो, धन्यवाद।